स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। आप देख रहे हैं ट्रैवलर बास्केट। मेरा नाम है मुकुल भारद्वाज। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप सभी अपनी केदारनाथ यात्रा को किफायती तरीके से कम पैसे में पूरे कर सकते हैं। कितने रुपए में मैंने अपनी पूरी यात्रा करी थी वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे कैसे मैंने अपने पैसे बचाए थे, ट्रैवल में आपका कितना खर्चा होगा, खाने में आपका कितना खर्चा होगा, साथ ही अगर आप रूम लेते हैं, कोई होटल लेते हैं तो वहां पर आपको क्या कॉस्ट देनी होगी, सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा कि क्या रूट होता है यात्रा का और कितने किलोमीटर आपको पैदल चलना होता है। तो इसलिए आप पूरी इस वीडियो को देखना ना भूले। साथ ही वीडियो को देखने के बाद सभी वक्त के साथ शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको कहाँ पहुंचना होता है और आपको पहुंचने के बाद कितने किलोमीटर का सफर तय करना होता है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, केदारनाथ बाबा का जो धाम है वो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड पहुंचने के लिए आपके पास काफी सारे विकल्प आ जाते हैं। पहला विकल्प आता है आपके पास ट्रेन का। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो या तो आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन आ सकते हैं या फिर आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी की, तो दोनों की दूरी लगभग 35 किलोमीटर बैठती है। तो यहाँ पर आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप हरिद्वार उतरते हैं तो आपको फिर भी होकर ऋषिकेश ही जाना पड़ेगा। अगर आपकी ट्रेन ऋषिकेश तक जा सकती है तो बहुत अच्छा है, आप ऋषिकेश तक जाएं। तो अगर आप ट्रेन के माध्यम से आकर हरिद्वार उतरते हैं तो वहां से आपको जाना होता है सोनप्रयाग और फिर जाना होता है गौरीकुंड। मेन अगर बात करी जाए तो सोनप्रयाग आपका मेन डेस्टिनेशन है। सोनप्रयाग अगर बात करें हरिद्वार से लगभग 231 किलोमीटर दूर है। तो ये ध्यान रखना है, अगर आप हरिद्वार उतर रहे हैं तो वहां से आपको बाय रोड 231 किलोमीटर कम से कम दूरी तय करनी है। वहीं अगर आप उतरते हैं ऋषिकेश तो ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 211 किलोमीटर ही रह जाती है। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन यही रहेगा, अगर आपकी ट्रेन ऋषिकेश तक आती है तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप ट्रेन से ऋषिकेश उतरें, उसके बाद आगे रोड के माध्यम से बस लेकर या फिर किसी और वाहन से आप आगे सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप बाय बस जाते हैं तो आपको बाय बस कैसे जाना होगा, बस आपको कहां से मिलेगी और कितने रुपए का उसका किराया होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय रोड। अगर आप जाना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से तो आप कैसे जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जाने के लिए आपको या तो हरिद्वार आना होगा या फिर ऋषिकेश आना होगा। ऋषिकेश हरिद्वार आने के बाद आपको आराम से वहां से बस मिल जाएगी। अगर मैं हरिद्वार से सोनप्रयाग के रूट की बात करूं, जो कि पुराना रूट होता था उसमें 8 से 9 घंटे लगा करते थे और जो सफर था 231 किलोमीटर का था। वहीं जो नया रूट आप सामने देख रहे हैं ये अब बढ़कर 14 से 15 घंटे लंबा हो जाता है और साथ ही जो सफर है वो लगभग 270 किलोमीटर का हो जाता है। तो ये जो रूट आप सामने देख रहे हैं तहरी डैम वाला रूट है, जो कि नया रूट है। जो पुराना रूट है उसको इस साल बंद कर दिया गया है कोरोना वायरस को देखते हुए भी। इसी कारण अगर आप इस साल केदारनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, यानी कि 2020 में अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको वाया तहरी जाना होगा और कम से कम आपको रोड से 14 से 15 घंटे का समय लगाना होगा, तब कहीं जाकर आप सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। अगर आप वाया ट्रांसपोर्ट जा रहे हैं, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रहे हैं, तो आपको बस में लगभग 250 से 300 रुपए 500 रुपए तक किराया देना होगा फ्रॉम हरिद्वार। अगर आप हरिद्वार से बस में बैठ रहे हैं तो किराया लगभग 510 रुपए तक हो सकता है, जो कि 240 से शुरुआत होती है। वहीं बढ़ते वीडियो में आगे और बात करते हैं केदारनाथ बाबा की यात्रा करने के लिए कैसे आप हेलीकॉप्टर सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसका शुल्क होगा, हेलीकॉप्टर सेवाएं आपको कहाँ उतारेंगी, कहाँ से ये सेवाएं आपको मिलेंगी, वो सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको देने वाला हूं मैं। सबसे पहले आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं वो आपको गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए मिलेंगी, जिसका डिस्टेंस बाय रोड 47 किलोमीटर है। अगर आप ये जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए लेते हैं तो इसका किराया 7750 रुपए है। आप देख सकते हैं गुप्त काशी और जो केदारनाथ है दोनों का डिस्टेंस बाय रोड 47 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ये सेवाएं यहाँ पर आराम से ले सकते हैं। वही जो आपको अगली सेवा मिलेगी हेलीकॉप्टर की, वो मिलेगी आपको फाटा टू केदारनाथ, जिसका जो बाय रोड डिस्टेंस है वो 34 किलोमीटर है और जो इसका किराया है वो लगभग 4700 रुपए है। और यहाँ पर ध्यान रहे जो किराया है वो डेट के हिसाब से घटता बढ़ता भी रहता है। और फाटा टू केदारनाथ का आप यहाँ पर डिस्टेंस देख सकते हैं, लो लगभग 34 से 35 किलोमीटर आपको पड़ेगा। वहीं जो आपको तीसरी सेवा मिलने वाली है वो सरसी टू केदारनाथ मिलेगी और यहाँ पर जो डिस्टेंस बनता है वो लगभग 26 किलोमीटर का बनता है और ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट है जहाँ से आप सबसे सस्ते में हेलीकॉप्टर सेवाएं ले सकते हैं। और जो इसका शुल्क होगा वो लगभग 4600 रुपए होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ के 26 किलोमीटर जो डिस्टेंस है अगर आप पैदल जाते हैं तो वो आपको कवर करना होगा। वहीं अगर मैं आखिरी बात करूं, आप देहरादून से भी श्रीनगर के लिए हेलीपैड ले सकते हैं और श्रीनगर से फिर आप बाय रोड भी आगे जा सकते हैं। अगर आप जोली ग्रैंट एयरपोर्ट जो कि देहरादून में स्थित है वहां से आप श्रीनगर जो कि उत्तराखंड में स्थित है वहां तक आते हैं तो आपको लगभग 6000 रुपए का किराया देना होगा। ध्यान रहे देहरादून से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट केदारनाथ के लिए
उड़ान नहीं भरती है, आपको फ्लाइट चेंज कर ही जाना होता है। तो बढ़ते हैं वीडियो में, अगर बात करते हैं सोनप्रयाग पहुंचने के बाद में आपको रुकने की सुविधा कैसे मिलेगी, खाने की सुविधा कैसे मिलेगी और यात्रा कहां से शुरू होनी है। सोनप्रयाग एक ऐसी जगह है जहां से आपकी असल में देखा जाए तो यात्रा लगभग शुरू होती है। सोनप्रयाग के बाद में आपको जाना होता है गौरीकुंड, जो कि सोनप्रयाग से लगभग 4 किलोमीटर ही दूर है, और गौरीकुंड से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी होती है केदारनाथ धाम की, और जो यात्रा पैदल आपको करनी है वो 16 किलोमीटर आपको पैदल करनी होती है। ध्यान रहे सोनप्रयाग पहुंचने के बाद में आपको यहीं पर ही रुकना होगा, क्योंकि सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते आपको रात हो जाएगी। मैं बता दूं सोनप्रयाग पहुंचने में लगभग 10 से 12 घंटे आम दिन में लग जाते हैं, और अगर भीड़ हो तो उससे ज्यादा भी लग जाते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद में आपको होटल की सुविधाएं यहाँ पर मिल जाएंगी, और यहाँ पर जो होटल है एक आम दिन में लगभग 2 से 2,500 रुपए से ही शुरुआत होती है। अगर भीड़ ज्यादा हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको पैसे देने होते हैं। सामने जो आप शेल्टर देख रहे हैं, यहाँ से आपको अपनी यात्रा पर्ची दिखानी होती है। यात्रा पर्ची आपको ऑनलाइन बुक करनी है, जो वेबसाइट है चारधाम यात्रा की, वहां से आपको बुकिंग करनी है, और उसका आपको प्रिंट आउट यहाँ पर दिखाना होता है। उसके बाद आप यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान रहे आप यहाँ पर रात में ही रुके, रात में अपनी यात्रा शुरू ना करें, क्योंकि रात में यात्रा में कोई भी लाइट का प्रबंध नहीं है। शुरुआत के 4-5 किलोमीटर के बाद में आपको कोई भी लाइट का प्रबंध देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप जब भी यात्रा में जाएं तो अपनी यात्रा रात में शुरू ना करें। अब बात करते हैं खाने की। यहाँ पर सोनप्रयाग में आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ठीक ठाक रेट पे आपको खाना मिल जाएगा। जो थाली आप सामने देख रहे हैं ये लगभग 100 रुपए की थाली है। यहाँ पे आपको 2 सब्जियां, रोटी और चावल मिल जाते हैं। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आपको खाने की सुविधाएं मिल जाएगी, तो खाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि अगर मैं बात करूँ, खाना थोड़ा कॉस्टली जरूर है, बट ऊंचाई के हिसाब से खाने के रेट फिर भी जायज हैं। अगर आप यात्रा में आगे बढ़ेंगे केदारनाथ बाबा की, तो तब आप वहाँ पर पाएंगे जो खाना है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। मिनिमम जो मैगी है 50 रुपए की आपको मिलती है। अगर पानी की बोतल आप लेते हैं तो वो भी 50 से 70 रुपए के बीच में आपको मिलती है। अगर आप यात्रा के दौरान कड़ी चावल, दाल चावल या कुछ भी ऐसा खाते हैं तो कड़ी चावल, दाल चावल जैसी चीजें आपको 100 से 150 रुपए में मिनिमम मिलेंगी। और अगर आप यहाँ पर कोई भी पराठा वगैरह खाते हैं तो वो आपको मिनिमम 50 रुपए का मिलेगा। अगर चाय की बात करी जाए तो चाय कम से कम 30 रुपए में मिलेंगी। वहीं अगर आप चाहते हैं सस्ते रेट पर रुकना तो आप डोरमेट्री में भी रुक सकते हैं। डोरमेट्री की सेवा आपको सोनप्रयाग में मिल जाएगी, गौरीकुंड में मिल जाएगी, साथ ही केदारनाथ पे भी मिल जाएगी। ये सुविधा आपको GMVN की तरफ से मिल रही है, जो कि एक सरकारी संस्था है। लगभग ठीक ठाक रेट पे आपको यहाँ पर जो डोरमेट्री वो मिल जाती है। अभी जो आप सामने डोरमेट्री देख रहे हैं गौरीकुंड की डोरमेट्री है। अगर आपको लगता है कि सोनप्रयाग में जो रूम है बहुत ज्यादा महंगे मिल रहे हैं, तो आप गौरीकुंड के डोरमेट्री में आके भी रुक सकते हैं, जो कि GMVN का डोरमेट्री है। इसकी बुकिंग आप पहली एडवांस में ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो बुकिंग है वो पहले ही ऑनलाइन कर लें, क्योंकि समय समय पर यहाँ पर जो पैसे है उसमें बदलाव होता रहता है जब भीड़ बढ़ती है। यहाँ पर आप मेन्यू देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके का मेन्यू है। ठीक ठाक रेट पर यहाँ पर खाना मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान रहे जो डोरमेट्री सर्विस है बस 3 जगह है, एक केदारनाथ में, गौरीकुंड में और सोनप्रयाग में। तो ये सस्ते रेट पर आपको यहाँ पर डोरमेट्री सेवाएं दे देते हैं। यहाँ पर जो हमें डोरमेट्री मिला था वो 350 रुपए पर पर्सन के हिसाब से मिला था। और अगर मैं उस दिन कोई रूम देख रहा था, सारी सोर्सेज लगाने के बावजूद भी जो हमें रूम था वो मिनिमम कम से कम हमें 1500 रुपए में ही मिल रहा था। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप सस्ते रेट पर रुकना चाहते हैं तो बहुत आराम से आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही है, अगर आप सिंगल हैं और आप ट्रैवल करने आ रहे हैं, आप दर्शन करने आ रहे हैं, तो आपके लिए सजेशन रहेगा कि आप डोरमेट्री में रुक जाएं। अगर आप यही डोरमेट्री सोनप्रयाग में लेते हैं तो लगभग 400 रुपए की मिल जाएगी, और अगर आप यही डोरमेट्री केदारनाथ में लेते हैं तो आपको मिलेगी कम से कम 800 रुपए में। वहीं केदारनाथ बाबा की यात्रा पे आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग से ही अपनी यात्रा पर्ची को वेरीफाई कराना होता है। ध्यान रहे जब भी आप केदारनाथ बाबा की यात्रा पर आ रहे हैं, सभी लोगों की यात्रा पर्ची ऑनलाइन ही बुक कर लें, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क होती है। यात्रा पर्ची आपको इस काउंटर पर दिखानी होगी। यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, वो आपकी डिटेल्स नोट कर लेंगे, उसके बाद आपको आगे जाने देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यात्रा पर्ची आपको चारधाम की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक करनी है, जो कि निःशुल्क है। उस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। वहीं साथ में आपको एक ई-पास भी बुक करना है, जो कि ऑनलाइन ही बुक होगा, और वो भी पूरी तरीके से निःशुल्क है। वो देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट से बुक करना है। यहाँ पर ये 2 चीजें आपको लेकर आनी है, उसके बाद आप यात्रा में आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। यात्रा पर्ची वेरिफिकेशन के बाद आप आगे प्रस्थान कर सकते हैं गौरीकुंड के लिए, जहाँ से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सामान है, लगेज है, तो आप उसे यहाँ पर लोकर रूम में भी जमा कर सकते हैं, जिसे क्लॉक रूम कहते हैं। वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं और अपनी यात्रा आराम से कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि यात्रा में आप कम से कम सामान लेकर आए, क्योंकि यात्रा आगे
समय समय पर कठिन हो जाती है। जो कैब आप सामने देख रहे हैं, इन्हीं कैब में आपको गौरीकुंड जाना है, जो कि पहले 20 रुपए लिया करती थी। अब कोरोना की वजह से जो सवारी है वो कुछ कम बिठाई जा रही है, इसलिए जो सवारी से चार्ज लिया जा रहा है इस समय वो 40 रुपए लिया जा रहा है। जो सामने आप नजारा देख रहे हैं, कैब में पहुंचने के बाद आप कुछ इसी तरीके से गौरीकुंड पहुंचेंगे। ये गौरीकुंड का ही नजारा है और इसी द्वार से आपको बाबा की यात्रा के लिए आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आपको कोई भी प्रक्रिया फॉलो नहीं करनी है, यानी कि यहाँ पर आपसे कोई भी पूछताछ नहीं होनी है। वहीं यात्रा शुरू करने के बाद आपको जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर शौचालय की सुविधा मिल जाएगी, पीने का पानी साफ मिल जाएगा। और एक मेरा सजेशन है आपसे कि जब भी आप यात्रा पर आए तो पानी सिर्फ यहीं का पिए, बोतल का पानी ना पिए। बहुत ही मीठा और साफ पानी है। जो दुकान आप सामने देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से चाय वगैरह पीते हैं, पराठे वगैरह खाते हैं, तो उसका रेट काफी ज्यादा हाई है, जबकि जो दुकान है वो 2.5-3 किलोमीटर पर ही स्थित है। ज्यादा ऊंचाई पर मैं नहीं कहूंगा, उसके बावजूद भी जो रेट है वो काफी ज्यादा है। अगर पराठे की बात करूँ तो 50 रुपए का मिनिमम आपको पराठा मिलेगा। यहाँ पर चाय लगभग 30 रुपए की आपको मिलने वाली है। और कुछ इसी तरीके से अगर कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो MRP पे नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर घोड़े खच्चर से सामान लाया जाता है, जिस वजह से जो सामान का रेट है वो लगभग दुगना तिगना हो जाता है। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। पर डे पर इंसान का कम से कम आप खाने का 300 से 400 रुपए लगा ही सकते हैं, और उसी हिसाब से आप पैसा लेकर जरूर चलें। जब आप यात्रा में जाएंगे तो आपको कुछ इसी तरीके से थोड़ी सीढ़ियां भी मिलेंगी, साथ ही इसी तरीके से आपको शौचालय भी मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी दिक्कत यात्रा के दौरान में नहीं आने वाली है। अगर कोई भी भक्त यात्रा घोड़े खच्चर से करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। और सजेशन मेरा यही रहेगा कि जब आप अपनी यात्रा घोड़े खच्चर से शुरू करें तो बीच में उतरते रहें, थोड़ा रेस्ट लेते रहें। ऐसा ना हो कि आप पूरे टाइम घोड़े पर बैठ के यात्रा कर रहे हैं तो उसके बाद आपको बैक पेन की बहुत ज्यादा शिकायत होने वाली है। वहीं अगर आप केदारनाथ बाबा की यात्रा पैदल करने में असमर्थ है, पैदल नहीं जा सकते, तो आप घोड़े खच्चर की मदद से भी यात्रा पूरी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा क्या रेट है घोड़े खच्चर का। अगर आप केदारनाथ बाबा की यात्रा में चढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि धाम की तरफ जा रहे हैं, मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो घोड़े का किराया कम से कम 2300 रुपए तो होगा ही होगा। पर अगर भीड़ ज्यादा है तो किराया यहाँ पे डबल भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, यहाँ पर कोई भी ऐसा कानून नहीं है, कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें देखा जा सके कि कौन घोड़े वाला किससे कितने पैसे ले रहा है, जो कि मुझे पर्सनली थोड़ा गलत लगा। मेरा मानना यहाँ पर यह है कि रेट जो है वो फिक्स रहने चाहिए और रेट बढ़ने नहीं चाहिए, चाहे पब्लिक कम आए या फिर ज्यादा आए। तो यहाँ पर ये दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। जब आप घोड़े लेंगे तो घोड़े का रेट आपको कम से कम 2500-3000 भी मिल सकता है, 4000 भी मिल सकता है। वहीं अगर आप केदारनाथ धाम से यात्रा करके नीचे उतराई करते हैं घोड़े के माध्यम से ही, तब भी जो रेट है वो 1500 रुपए बताया गया है। बट वो भी फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी कि कम और ज्यादा होता रहता है सीजन के हिसाब से, और वो भी फिक्स नहीं है। नीचे उतरते वक्त भी आपसे 2500 से 3000 रुपए मांगे जा सकते हैं। अब जो आप सामने देख रहे हैं ये नजारा डॉर्मेट्री का है, जो कि केदारनाथ बाबा के धाम के जस्ट पास में ही स्थित है। एक्चुअली हम अपना कैंप लेकर आए थे, साथ में अपनी सारी चीजें लेकर आए थे, पर रात में अंधेरा होने की वजह से, यात्रा में दिक्कत होने की वजह से ये डॉर्मेट्री 800 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको यहाँ पर आकर मिलता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इन डॉर्मेट्री में भी रुक सकते हैं, और यहाँ पर जो शुल्क है लगभग 800 रुपए आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना होगा। जैसे आप मंदिर के पास पहुंचने वाले होते हैं तो यहाँ पर आपको ये मार्केट देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको ठहरने के लिए जगह मिल जाएगी, होटल मिल जाएंगे और ढाबों में खाने के लिए खाना मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ध्यान रहे अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कोशिश करें एडवांस बुकिंग होटल की करा ले। अगर आप अपने लिए टेंट नहीं लेकर आए हैं तो, हम अपने लिए टेंट लेकर आए थे तो हमने यहाँ पर टेंट लगाया था, और केदारनाथ में हम मंदिर के पास रुके थे। लगभग 8 दिन हम यहाँ पर रुके थे, और 8 दिन का जो हमारा खर्चा आया वो लगभग 4500 रुपए पर पर्सन आया, जिसमें हमारा आना जाना रहना खाना सब कुछ हो गया। 0 से लेके 100 तक सारी चीजें हमारी इसमें कवर्ड थी। और यहाँ पर हमने कुछ इसी तरीके से टेंट लगाया था, और जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। अगर आप टेंट लेकर आते हैं तो आपको जाहिर सी बात है पता होगा कि टेंट में अगर आप रुकते हैं तो आपको अपने लिए स्लीपिंग बैग भी लाना जरूरी होता है, क्योंकि स्लीपिंग बैग में आप आराम से सो सकते हैं, वरना आपको बहुत ठंड लगेगी और कंबल की जरूरत पड़ेगी। स्लीपिंग बैग का जो वजन होता है बहुत कम होता है, तो इसलिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई और हम आराम से टेंट में 8 से 9 दिन रुके। जिससे सबसे बड़ा फायदा हमारा ये हुआ कि हमारा जो होटल का
खर्च था वो पूरी तरीके से बच गया और 8 दिन रुकने के बावजूद भी, केदारनाथ बाबा के मंदिर के जस्ट पास रुकने के बावजूद भी हमारा जो खर्चा आया पर पर्सन सिर्फ 4,500 रुपए ही आया, जिसमें हमारा खाना भी हो गया और बाकी सारी चीजें भी हो गई। जैसा कि हम केदारनाथ मंदिर के पास में 8 दिन रुके तो हमने शुरुआत के 2 दिन खुद ही मैगी बनाई, सूप बनाया। तो उसके लिए हमने इस तरीके से लकड़ियां ढूंढी, क्योंकि यहाँ पर जो लकड़ियां थोड़ा मिलना मुश्किल होता है। खैर अगर थोड़ा आप दूर जाएंगे तो आपको आराम से लकड़ियां मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिससे हमारे पैसे की सेविंग भी हुई। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मैगी भी खाते हैं तो आपको 50 रुपए की मैगी मिलती है। तो कुछ मैगी के पैकेट हम अपने घर से ही लेकर आए थे, कुछ सूप वगैरह जो थे वो घर से ही लेकर आए थे। तो शुरुआत के 2 दिन हमने जो खाना है वो खुद ही बनाया, जो मैगी है वो खुद ही बनाई। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे इस तरीके से मैगी बनाई थी। तो यहाँ पर जो हमारे पैसे की बचत हुई वो 2 चीजों में ही। सबसे पहले तो हमारा रहना जो था वो पूरी तरीके से एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप हो गई, क्योंकि हम टेंट में रुके थे। तो अगर आप टेंट में रुकना चाहते हैं और आपको शौक है टेंट में रुकने का तो आप बिल्कुल एक टेंट खरीद सकते हैं। अगर आप एक टेंट खरीदते भी हैं अच्छी कंपनी से जैसे कि डिकैथलन, तो आपको 2,000 रुपए में बहुत आराम से एक अच्छा टेंट मिल जाएगा जिसमें 3 लोग रुक सकते हैं। अगर आप टेंट के साथ अपना स्लीपिंग बैग भी लेकर आते हैं तो वो भी बहुत आराम से आपको 1000 से 1500 रुपए के बीच में मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप होटल लेते हैं तो एक दिन का होटल का किराया कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए होगा। अगर होटल में 3-4 लोग रुकते हैं तभी कहीं जाके आपको कॉस्ट में थोड़ा सा फायदा होगा। अदरवाइज कोई एक इंसान आ रहा है 2-3 दिन रुक के जाता है होटल में तो उसको बहुत महंगे पड़ने वाली है ये ट्रिप। तो ध्यान रहे अगर आप आ रहे हैं ग्रुप में तो आप होटल में रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि होटल जो है कम से कम 2,500 से 3,000 4,000 रुपए तक में आपको पर डे के हिसाब से मिलेगा। और यहाँ पर जो खाना है वो काफी हद तक ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो ठंड के कपड़े जरूर लेकर आए। एक आम दिन में भी रात में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के आसपास आ जाता है। और हम 8 दिन वहां पर रहे, जो टेम्परेचर हमने देखा वो -2 डिग्री, -3 और -4 डिग्री तक भी हमने टेम्परेचर देखा। शाम की आरती का समय अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर शाम की आरती 6:30 के आसपास ही शुरू हो जाती है और रोजाना सिर्फ एक समय ही यहाँ पर आरती होती है जो कि शाम को होती है। वहीं जो आप सामने देख रहे हैं केदारनाथ मंदिर परिसर के पास में स्थित एक ढाबा है, यहाँ पे आके भी आप आराम से खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे दाल चावल लेते हैं तो वो 100 रुपए पर प्लेट होगा। वहीं अगर आप रोटी सब्जी लेते हैं तो वो लगभग 150 रुपए पर प्लेट होगा। अगर यहाँ पे आप खाते हैं जो आलू का पराठा है तो वो 50 रुपए और मैगी जो है वो भी 50 रुपए यहाँ पर मिलेगी। चाय की मैंने बात करी है तो वो लगभग 30 रुपए आपको मिलेगी। तो यहाँ पर उम्मीद है आप सभी भक्तों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप सभी भक्तों को वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भी कतई ना जाएं। आप सभी भक्तों से मिलेंगे दोबारा जल्दी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।